कभी किसी पासवान ने आपको पता नहीं दिया नहीं दिया सोचने के लिए? सोचिए, लोमड़ियों को उसने पकड़ा कैसे होगा? 300 लोमड़ियों को उसने पकड़ा, ठीक है, दोनों की पूंछें आपस में दो करके बांधी और फिर बीच में मसाल बांध दी और शत्रु के खेमे में छोड़ दी। श्रेष्ठ वित्त की पुस्तक कहती है 2 अध्याय में कि छोटी छोटी लोमड़ियों को पकड़ ले, ये क्या कर रही है? मेरी दाख की बारियों को उजाड़ रही है, इसमें अभी छोटे छोटे फूल आ रहे हैं, छोटे छोटे फूल आ रहे हैं, इनको क्या कर रही है? ये लोमड़ियां तबाह कर रही हैं, इनको पकड़ ले। ये छोटी छोटी लोमड़ियां क्या है हमारे जीवन में? ये मैं और आपके यही अपराध है, यही पाप है जिनको हम नजरअंदाज, हम कहते हैं ये पाप थोड़ी है। यही कोप, यही क्रोध हमारे जीवन में विनाश को लेकर आता है, जबकि परमेश्वर का मंदिर कैसा है? पवित्र है ना? पहला कुरिन्थियों 3:16 यही कहता है कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो। तुम नहीं जानते परमेश्वर के मंदिर हो, इसमें परमेश्वर का आत्मा वास करता है, और जब परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा, परमेश्वर उसको नाश करेगा। तो हम नाश कैसे कर रहे हैं परमेश्वर के मंदिर को? इन्हीं सब छोटी छोटी बातों, क्योंकि मंदिर को तो हम बहुत अच्छे से सजा के रखा, बहुत अच्छे से सजाए, ऊपर से भी बाहर से भी हृष्ट पुष्ट बना के रखा हुआ है, मजबूत मंदिर है, हट्टा कट्टा दिखता है। लेकिन ये छोटी छोटी जो बातें, कई बार छोटी छोटी दाग, एक छोटा सा दाग, एक छोटी सी कहानी बताकर मैं यहाँ पे समाप्त करना चाहूंगा कि एक व्यक्ति ने एक बहुत अच्छी हवेली बनाई, बहुत अच्छा एक बंगलो बनाया, और बंगलो बनाकर उसको सेल कर दिया। सेल कर दिया, उसके सारे पैसे ले लिए। बस उसने उस रजिस्ट्री में जब उसको नाम कर रहा था तो उसने एक बात कही कि देख भाई, पूरा तुम इस्तेमाल करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे ना एक कील चाहिए। इसमें बीच में, महल के बीच में जो आंगन है बहुत बड़ा, इस आंगन में एक कील है, और ये कील मुझे चाहिए। चाहे तो इसके तुम पैसे काटना चाहो तो काट लो, लेकिन मुझे एक कील, इस बंगले में सिर्फ एक कील चाहिए, एक कील चाहिए बस। और उसने उस नेल को रख लिया। तो पब्लिक ने भी सोचा, अरे कील ही तो चाहिए। कहता मैं कभी कभी इस नगर में आऊंगा तो रह सकता हूँ, इस कील में कुछ अपना गाड़ के चला जाऊंगा, टांग के चला जाऊंगा, आग के वापसी में ले जाऊं, एक कील चाहिए बस। और उसने उस कील को ले लिया। तो लोगों ने सोचा कील ही तो है, कोई बात नहीं, पैसे भी ले जाओ, कोई बात, हम कील नहीं चाहिए। कील आपकी, वो कील आपके रही। पूरी रजिस्ट्री में, कानूनी कागज में लिख दिया गया, तो उस पर कोई अधिकार भी नहीं जमा सकता, उसको उखाड़ भी नहीं सकता, उसको छू भी नहीं सकता, क्योंकि वो बाकायदा लिखित रूप में है लो के तहत। तो यह व्यक्ति कई बार आता था, उसमें कुछ सामान टांग के जगह अगले दिन आता था, लेके चला जाता था। तो उनकी आदत बन गई थी। तो एक दिन क्या हुआ, ये आया और एक बहुत सारा मांस लाकर उस कील में टांग कर चला गया, और फिर वो कभी वापस नहीं आया। अब वो मांस उसके अंदर क्या रहा? सड़ता रहा, है ना? गर्मी का सड़ता रहा। अब वो घर के लोगों की हालत खराब होने लगी। जब वो मांस सड़ने लगा, वो घर की हालत, उसमें से कीड़े पड़ के बदबदाने लगे, वो घर के लोगों की तबीयत खराब हो गई, बच्चे बीमार पड़ गए। वो कह भी नहीं सकते थे, किसी को बुला कर उसको पिटवा भी नहीं सकते थे, क्योंकि वो कील उनको नहीं मिली थी। उन्होंने उस कील को खरीदा भी नहीं था, वो कील उसकी थी, उसको टच भी नहीं कर सकते थे। और इसी रीति से उनको क्या करना पड़ा, उनका एक छोटा सा बड़ा पोता था, वो मर गया। अब वो उस बदबू के कारण, बीमारी के कारण वो फैलता चला गया, और उसको वो घर छोड़कर उनको भागना पड़ गया। वो घर छोड़कर उनको भागना पड़ गया। क्यों भागना पड़ गया? एक छोटी सी कील के। आज भी इस संसार का अधिपति यही कहता है, तुम चर्च जाना जाओ, आराधना करना करो, सब कुछ करो, बस एक छोटी सी जगह मुझे दे देना। छोटा सा पॉइंट, जैसा मैं पिछली बार बताया था हवा के लिए, एक छोटा सा पॉइंट उसने पा लिया और हवा पर हावी हो गया। हवा पे हावी हुआ तो आदम ने भी फल खाया, और आदम ने फल खाया और वो पाप में गिर गया। क्योंकि जब तक हवा ने खाया था कुछ नहीं हुआ था, दोनों जिंदा थे। लेकिन जैसे आदम ने खाया, वहां पर बीमारी आ गई, वो मर गए आत्मिक रूप में। वही कारण है कि अगर छोटी सी भी, और पौलुस भी कहता है कि गर्जने वाले सिंह के समान, है ना, हमारे पीछे सिर्फ एक कदम पीछे वो खड़ा है कि मौका मिला और मार खाए। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में अगर हम छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें, हमारे मंदिर में, हमारे परिवार में,
किसी भी प्रकार का कोई भी रोग नहीं आएगा, ये वादा है उसका। भजन संहिता 91 आप पढ़ सकते हैं, वहां पर पूरा वादा लिखा है। तेरे निकट 1000, तेरे दाहिनी ओर 10,000 एक विपत्ति तेरे डेरे के निकट, तेरे इस डेरे के निकट नहीं आने देगा। अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा भेजेगा, वो सुरक्षा देंगे कि पांव में एक पत्थर से ठेस भी ना लग जाए तेरे। लेकिन फिर भी हमारे जीवन में सारी बातें, बीमारियां आती रहती है। क्यों आती हैं? वो इसीलिए आ रही हैं। क्यों? क्योंकि हम ये छोटी छोटी बातें नहीं समझ पा रहे। ये छोटे हमारे जीवन में जो छोटी छोटी चंचलता है, छोटी छोटी जो लोमड़ियां हैं, जो आराधना के छोटे छोटे फूल खिलते, इनको तहस नहस कर जाती है। हमारे अंदर जो आत्मिक फूल खिलते हैं, आत्मा को परमेश्वर की महिमा के लिए जब हम देने के लिए जाते हैं, उस समय ये लोमड़ियां क्या करती हैं? उसको तोड़ डालती है और हम भी उसको नजरअंदाज कर देते हैं। हल्का सा झाड़ू से लिया और किनारा कर देते हैं, हम ऐसा कर देते हैं। और यही कारण है हमारे जीवन में विनाश और बीमारी और विपत्ति। हमारे छोटे से बच्चे से लेकर के बुजुर्ग तक ये बीमारियों ने रिश्ता बना रखा है। अगर तो यीशु मसीह का इसलिए क्रूस पर कई बार वो भी कहता है, मैं क्रूस पर बलिदान देना बेकार व्यर्थ हो गया, क्योंकि तुम लोग नहीं सुधरने वाले। ये ढीठ जाती है, नहीं सुनती, ये नहीं सुनती। इसलिए अगर कई बार कहता है कि अगर मूसा भी आकर, एलिया भी आकर प्रार्थना करे, मैं नहीं सुनूंगा। क्यों नहीं सुनूंगा? क्योंकि ढीठ जाती है। इसीलिए 7 दिन का रास्ता कितने सालों का बना दिया परमेश्वर, 40 साल लगा दिए उस देश में पहुंचने में। 7 दिन का रास्ता, यूं देखने पर दिखता है वो देश दिख रहा है, लेकिन 40 साल लग गए, वहीं घूमते रहे गोल। हमने अपने जीवन में यरीहो जैसे दीवालों को खुद ही खड़ा किया, हम नहीं जान पाते। इसलिए परमेश्वर की वो आशीष हम तक नहीं पहुंच पा रही। इसलिए कई बार 7 दिन उपवास करने पड़ते हैं, 3 दिन उपवास करने, तब वो दीवार गिरती है, तब हमें ब्लेसिंग मिलती है, हमें चंगाई मिलती है। लेकिन फिर वही बातें, वही पुरानी बातें, पुरानी आदतें फिर हमारे जीवन में, और हमारा जीवन बीमारियों से घिर जाता है। जबकि यीशु ने कहा इस पे अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं, लेकिन हमारे अंदर अधोलोक के फाटक, बीमारियां कब्जा करके बैठी हुई हैं, वो कारण नहीं। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं अपने आप को परमेश्वर के हाथों में देकर, मैंने अपने जीवन को जब ये सीखा, पवित्र आत्मा ने मुझे सिखाया, तब से लेकर आज तक मैंने यही दुआ करी है, डॉक्टर के पास मुझे जाना ना पड़े, क्योंकि मेरा डॉक्टर, डॉक्टरों का डॉक्टर, वैद्यों का वैद्य, मेरा चंगा करने वाला परमेश्वर मेरे साथ है। मैं क्यों जाऊं उस हॉस्पिटल में? आप हॉस्पिटल में जाते सबसे पहले वो सारे टेस्ट करवा लेता है। मेरे यीशु तो मेरा सृजनहार है, वो एक एक चीज को मेरे बना रखा है, तो उसको टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, किसी भी टेस्ट की जरूरत नहीं। वो तुरंत उस चीज को ठीक कर देता है। जो पैसा मैं डॉक्टर को दूंगा, अगर वही पैसा मैं चर्च को दूंगा, चर्च के लिए दूंगा, चर्च की उन्नति के लिए करूंगा, मेरे अंदर बीमारी नहीं है। लेकिन हम लोग डॉक्टर को दे देंगे, लेकिन चर्च में नहीं देंगे। हम परमेश्वर की सेवा के लिए देंगे, हम डॉक्टर को दे देंगे। यही कारण है हमारी ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमारे जीवन रूपी आराधनालय को नाश कर रही है। इसमें से आराधना की खुशबू निकलने के बजाय, स्तुति की खुशबू निकलने की बजाय, इसमें से बदबू निकलने शुरू हो जाती है। बीमारी, जलन, ये सारी बदबू निकलने, और यही कारण है परमेश्वर और पवित्र आत्मा दोनों ही हमसे दूर होते चले जाते हैं। और जो जो ये हमसे दूर होते हैं, वैसे वैसे हमारा शरीर रोगों का घर बनता चला जाता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज अपने आप को जांचने की जरूरत है कि हम अपने जीवन में क्या इन छोटी छोटी लोमड़ियों को पकड़ के रखा है कि नहीं, इनको हम कैसे पकड़ें कि हमारी दाग की बारियों को, हमारी आराधना के फूलों को नुकसान न पहुंचाए, हमारे छोटे छोटे बच्चों को नुकसान न पहुंचाए, परंतु यहाँ से सिर्फ मेरे घर से, जैसा यहोशू कहता है, मैं और मेरा घराना प्रभु की सेवा करेंगे। हालेलुया। हम भी इस प्रकार से कहते जरूर हैं, लेकिन करते नहीं। अगर वास्तव में हम प्रभु की सेवा करने के तैयार हैं, तो मेरे प्रियो, सीधी सी बात, परमेश्वर के नाम को महिमा मिले, वो बढ़े, हम घटे। हमारी यही प्रार्थना। छोटी छोटी बातें हमारे जीवन से दूर हो जाएंगी, बीमारी हमारे जीवन से दूर हो जाएगी, और प्रभु हमारे जीवन में अपना मंदिर बनाकर इसमें वास करने लगा। और जिसमें इसमें आ गया वो, तो फिर किसी रोग की जरूरत नहीं है इसमें आएगा, क्योंकि यहाँ पे जगह खाली नहीं है। इसमें यीशु रहता है, इसमें बीमारी के लिए कोई जगह नहीं। हालेलुया। तो आइए सोचें, अपने आप को जांचें
और देखें क्या प्रभु मेरे अंदर है या बीमारी में है। जांचें और धन्यवाद परमेश्वर के दास हमें ये मौका देने के लिए। सेशनल फेलोशिप एंड रेवरेंड सैमुअल साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। प्रभु आपको आशीष दे।